अग्नि पुराण श्री मद्भागवत पुराण। इस पुराण के प्रथम स्कंध में 29 अध्याय है, जिनमें सुखदेव जी ईश्वर भक्ति का महात्म्य सुनाते हैं। भगवान के विविध अवतारों का वर्णन, देव ऋषि नारद के पूर्व जन्मों का चित्रण, राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की कथा, अश्वत्थामा का निंदनीय कृत्य और उसकी पराजय, भीष्म पितामह का प्राणत्याग, श्री कृष्ण का द्वारिकागमन, विदुर के उपदेश, धृतराष्ट्र, गांधारी तथा कुंती की तन गमन एवं पांडवों का स्वर्गारोहण के लिए हिमालय में जाना आदि घटनाओं का क्रमवार कथानक के रूप में वर्णन किया गया है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, आधा वीडियो छोड़ के जाना विष के समान होता है। और लाइक सब्सक्राइब करना जरूर करें और बताएं कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि हमारा यही मेहनत का फल है। आप लोग सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। द्वितीय स्कंद। इस स्कंद का प्रारंभ भगवान के विराट स्वरूप वर्णन से है। इसके बाद विभिन्न देवताओं की उपासना, गीता का उपदेश, श्री कृष्ण की महिमा और कृष्णा परमस्तु की भावना से की गई भक्ति का उल्लेख है। इसमें बताया गया है कि सभी जीवात्माओं में आत्मा स्वरूप कृष्ण ही विराजमान है। पुराणों के 10 लक्षणों और सृष्टि उत्पत्ति का उल्लेख भी इस स्कंध में मिलता है। तृतीय स्कंद। तृतीय स्कंद उद्धव और विदुर जी की भेंट के साथ प्रारंभ होता है। इसमें उद्धव जी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं तथा अन्य लीला चरित्रों का उल्लेख करते हैं। इसके अलावा विदुर और मैत्रेय ऋषि की भेंट, सृष्टि क्रम का उल्लेख, ब्रह्मा की उत्पत्ति काल, विभाजन का वर्णन, सृष्टि विस्तार का वर्णन, वराह अवतार की कथा, दिति के आग्रह पर ऋषि कश्यप द्वारा असमय दिति से सहवास एवं 2 अमंगलकारी राक्षस पुत्रों के जन्म का साप देना, जय विजय का सनत कुमार द्वारा शापित होकर विष्णु लोक से गिरना और दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लेना, प्रहलाद की भक्ति, 12 अवतार द्वारा हिरण्याक्ष और नरसिंह अवतार द्वारा हिरण्यकशिपु का वध, कर्दम देवहूति का विवाह, सांख्य शास्त्र का उपदेश तथा कपिल मुनि के रूप में भगवान का अवतार आदि का वर्णन इस स्कंध में किया गया है। चतुर्थ स्कंद। इस स्कंद की प्रसिद्धि पूर्वजनोपाख्यान के कारण बहुत अधिक है। इसमें पूर्वजन नामक राजा और भारत खंड की एक सुंदरी का रूपक दिया गया है। इस कथा में पूर्वजन भोग विलास की इच्छा से 9 द्वार वाली नगरी में प्रवेश करता है। वहाँ वह यवनों और गंधर्वों के आक्रमण से माना जाता है। रूपक यह है कि 9 द्वार वाली नगरी यह शरीर है।
युवावस्था में जीव इसमें स्वच्छंद रूप से विहार करता है, लेकिन काल कन्या रूपी वृद्धावस्था के आक्रमण से उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है और अंत में उसमें आग लगा दी जाती है। रूपक को स्पष्ट करते हुए नारद जी कहते हैं, पूर्वजन्म देहधारी जीव है और 9 द्वार वाला नगर यह मानव देह है। 9 द्वार, 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख, 1 गुदा, 1 लिंग। अविद्या तथा अज्ञात की माया रूपी वह सुंदरी है। उसके दास सेवक 10 इंद्रियां हैं। इस नगर की रक्षा पंचमुखी सर्प पहला नंबर है। दूसरा करते हैं 11 सेनापति। तीसरा पाप और पुण्य के 2 पहिया 3 गुण वाला। चौथा वाले रथ की ध्वजा, त्वचा आदि 7 सत्वों का अवतरण तथा इंद्रियों द्वारा भोग शिकार का प्रतीक है। काल की प्रबल गति एवं वेग की शत्रु गंधर्व चंडवेग है। उसके 360 गंधर्व सैनिक वर्ष के 360 दिन एवं रात्रि है, जो सने सने आयु का हरण करते हैं। 5 प्राण वाला मनुष्य रात दिन उनसे युद्ध करता रहता है और हारता रहता है। काल भयग्रस्त जीव को ज्वर अथवा व्याधि से नष्ट कर देता है। इस रूपक का भाव यही है कि मनुष्य अपनी इंद्रियों के उपभोग से निरंतर भोग विलाप में पड़कर अपने शरीर का क्षय करता रहता है। वृद्धावस्था आने पर शक्ति क्षीण होकर अनेक रोगों से ग्रस्त एवं नष्ट हो जाता है। परिजन उसके पार्थिव शरीर को आग की भेंट चढ़ा देते हैं। पंचम स्कंध में प्रियव्रत अग्रिध राजा नाभि ऋषभ देव तथा भरत आदि राजाओं के चरित्रों का वर्णन है। यह भरत जड़ भरत है, शकुंतला पुत्र नहीं। भरत का मृग मोह में मृग योनि में जन्म, फिर गंडक नदी के प्रताप से ब्रह्मांड कुल में जन्म तथा सिंधु सौवीर नरेश से आध्यात्मिक संवाद आदि का उल्लेख है। इसके पश्चात पूर्व जन्मोपाख्यान की भांति रूपक द्वारा प्राणियों के संसार रूपी मार्ग का सुंदर वर्णन किया गया है। इसके बाद भरत वंश तथा भुवन कोश का वर्णन है। तदुपरांत गंगा अवतरण की कथा, भारत का भौगोलिक वर्णन तथा भगवान विष्णु का स्मरण शिशुमार नामक ज्योतिष चक्र द्वारा करने की विधि बताई गई है। अंत में विभिन्न प्रकार के रोरों नरकों का वर्णन यहाँ किया गया है। छठवां स्कंद में नारायण कवच और पुष्पवन व्रत विधि का वर्णन
जनोपयोगी हड्डी से किया गया है। पुष्पवन व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। व्याधियों, रोगों तथा ग्रहों के दुष्प्रभाव से मनुष्य की रक्षा होती है। एकादशी एवं द्वादशी के दिन इसे अवश्य करना चाहिए। इस स्कंध का प्रारंभ कन्याकुब्ज के निवासी उजामिल उपाख्यान से होता है। अपनी मृत्यु के समय अजामिल अपने पुत्र नारायण को पुकारता है। उसकी पुकार पर भगवान विष्णु के दूत आते हैं और उसे परमलोक ले जाते हैं। भगवान धर्म की महिमा बताते हुए विष्णु दूत कहते हैं कि चोर, शराबी, मित्र द्रोही, ब्रह्माघाती, गुरु पत्नीगामी और चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि वह भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता है तो उसके कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। किंतु इस कथन में अतिशयोक्ति दिखाई देती है। पर स्त्रीगामी और गुरु की पत्नी के साथ समागम करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। यह तो जघन्य पाप है। ऐसा व्यक्ति रो नरक में ही गिरता है। इसी स्कंध में दक्ष प्रजापति के वंश का भी वर्णन प्राप्त होता है। नारायण कवच के प्रयोग से इंद्र को शत्रु पर भारी विजय प्राप्त होती है। इस कवच का प्रभाव मृत्यु के पश्चात भी रहता है। इसमें वत्रासुर राक्षस द्वारा देवताओं की पराजयस दधीचि ऋषि की अस्थियों से ब्रज निर्माण तथा वत्रासुर के वध की कथा भी दी गई है। सप्तम स्कंध में भक्तराज प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा विस्तार पूर्वक है। इसके अतिरिक्त मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का विस्तृत विवेचन है। भक्त प्रहलाद के कथानन के माध्यम से धर्म त्याग, भक्ति तथा निष्पृहता आदि की चर्चा की गई है। अष्टम स्कंध। इस स्कंध में ग्राह तथा गजेंद्र के कपड़े जाने पर विष्णु द्वारा गजेंद्र उद्धार की कथा का रोचक वृत्तांत है। इसी स्कंध में समुद्र मंथन और मोहनी रूप में विष्णु द्वारा अमृत बांटने की कथा भी है। देवासुर संग्राम और भगवान के 52 अवतार की कथा भी इस स्कंध में है। अंत में मत्स्य अवतार की कथा यह स्कंध समाप्त हो जाता है। नवम स्कंध। पुराणों के एक लक्ष्मण वंशानुचरित्र के अनुसार इस स्कंध में मनु एवं अनेक 5 पुत्रों के वंश, इक्ष्वाकु वंश, निबि वंश, चंद्रवंश, विश्वामित्र वंश तथा पुरु वंश, भरत वंश, मगध वंश, अनुवंश, द्रुहा वंश, तुवासु वंश और यदु वंश आदि का वर्णन प्राप्त होता है। राम, सीता आदि का भी विस्तार से
विश्लेषण किया गया है। उनके आदर्शों की व्याख्या भी की गई है। 10वां स्कंद। यह स्कंद 2 खंडों पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विभाजित है। इस स्कंद में श्री कृष्ण चरित्र विस्तार पूर्वक है। प्रसिद्ध रास पंचाध्यायी भी इसमें प्राप्त होती है। पूर्वार्ध के अयोध्या में श्री कृष्ण के नाम से लेकर अंकुर जी के हस्तिनापुर जाने तक की कथा है। उत्तरार्ध में जरासंध से युद्ध, द्वारिकापुरी का निर्माण, रुक्मिणी हरण, श्री कृष्ण का गृहस्थ धर्म, शिशुपाल वध आदि का वर्णन है। यह स्कंद पूरी तरह से श्री कृष्ण लीला से भरपूर है। इसका प्रारंभ वासुदेव देवकी के विवाह से प्रारंभ होता है। भविष्यवाणी कंस द्वारा देवकी के बालकों की हत्या, कृष्ण का जन्म, कृष्ण की बाल लीलाएं, गौपालन, कंस वध, अंकुर जी की हस्तिनापुर यात्रा, जरासंध से युद्ध, द्वारिका पलायन, द्वारिका नगरी का निर्माण, रुक्मिणी से विवाह, प्रद्युम्न का जन्म, संभासुर वध, स्वयं असयमंकतम मणि की कथा, जामवंती और सत्यभामा से कृष्ण का विवाह, उषा अनिरुद्ध का प्रेम प्रसंग, बालासुर के साथ युद्ध तथा राजा नृप की कथा आदि के प्रसंग आते हैं। इसी स्कंध में कृष्ण सुदामा की मित्रता की कथा भी दी गई है। एकादश स्कंद। एकादश स्कंध में राजा जनक और 9 योगियों के संवाद द्वारा भगवान के भक्तों के लक्ष्मण गिनाए गए हैं। ब्रह्मा वेंता दंतात्रेय महाराज यदु को उपदेश देते हुए कहते हैं कि पृथ्वी से धैर्य, वायु से संतोष और निर्लिप्तता, आकाश से अपरिच्छिन्नता, जल से शुद्धता, अग्नि से निर्लिप्तता एवं माया, चंद्रमा से क्षण भंगुरता, सूर्य से ज्ञान ग्राहकता तथा त्याग की भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आगे उद्धव को भिक्षा देते हुए 18 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया गया है। इसके बाद ईश्वर की विभूतियों का उल्लेख करते हुए वर्णाश्रम, धर्म, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का वर्णन है। द्वादश स्कंद। इस स्कंध में राजा परीक्षित के बाद के राजवंशों का वर्णन भविष्य काल में किया गया है। इसका सार यह है कि 138 वर्ष तक राजा प्रदोतन, फिर शिशुनाग वंश के 10 राजा, मौर्य वंश के 10 राजा, 136 वर्ष तक शुंग वंश के 10 राजा, 112 वर्ष तक कणव वंश के 4 राजा, 345 वर्ष तक फिर आंध्र वंश के 30 राजा 456 वर्ष तक राज करेंगे। इसके बाद आमिर, गर्दभी, कंड, यवन, तुर्क, गुरुंड और मौन राजाओं का राज होगा। मौन राजा 300 वर्ष तक और शेष राजा 1092 वर्ष तक राज करेंगे। इसके बाद वाल्मीकि वंश और
शूद्रों तथा मलेच्छदों का राज्य हो जाएगा। धार्मिक और आध्यात्मिक कृति के अलावा शुद्ध साहित्यिक एवं ऐतिहासिक कृति के रूप में भी यह पुराण अत्यंत महत्वपूर्ण है। भागवत पुराण में वर्णन है कि जीव को संसार का आकर्षण खींचता है। उसे उस आकर्षण से हटाकर अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो तत्व साकार रूप में प्रकट हुआ, उस तत्व का नाम श्री कृष्ण है। उन्होंने अत्यंत गूढ़ और सूक्ष्म तत्व अपनी अठखेलियों, अपने प्रेम और उत्साह से आकर्षित कर लिया। ऐसे तत्व ज्ञान के प्रचारक, समता के प्रतीक भगवान श्री कृष्ण के संदेश, उनकी लीला और उनके अवतार लेने का समय सब कुछ अलौकिक है। जय श्री कृष्ण।